हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सक्सेस साइन। तो आज हम लोग कढ़ाई कला के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके पहले एक आप लोगों के लिए ये जानकारी है कि देखिए, और आप लोगों को ये बता देना चाहती हूँ कि देखिए, ये जो भी चीज़ें हैं ये हम लोगों के सिलेबस से जुड़ी हुई हैं और ये टीजीटी, पीजीटी, एलटी, नेट, जीआईसी इन सभी लोगों के लिए है। और क्या है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए, जिससे कि ये सभी ज़रूरतमंद लोगों के के पास पहुँच सके कि क्योंकि जो है कि सबके पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि पैसे लगाकर वो पढ़ाई कर सके। तो ऐसा ये सभी लोगों के साथ नहीं होता है कि सभी लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते हैं। तो इसीलिए हम ये चाहते हैं कि अगर आप इसको शेयर कर देंगे तो कम से कम जिसके पास पैसे नहीं है, जो कोचिंग में पैसे लगा कर नहीं पढ़ सकते हैं, तो कम से कम उन लोगों तक ये चीज़ें पहुंच तो जाएंगी जिनके पास पैसे नहीं, जो कोचिंग में लगा के पैसे नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए तो आप लोग, और ये हम लोगों के सिलेबस का भी है कढ़ाई के बारे में। तो ये स्टार्ट करते हैं कि सिलाई की तरह कढ़ाई भी क्या है, एक कला है। इसका ज्ञान भी सबके लिए क्या है कि इसका ज्ञान भी। तो ये कढ़ाई कला के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं कि ये कढ़ाई क्या है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर देखा जाए तो कढ़ाई जो है ये आंतरिक सजावट होती है। क्या है, मतलब इसको डेकोरेटिव बोलते हैं ना, ये सजावट होती है एक प्रकार की, जिससे प्रकार से क्या होता है कि अगर किसी की जो बाहरी आवरण स्ट्रक्चर होता है वो और उस पर कोई कोई कपड़ा है, उस पर अगर कोई सजावट कर दी जाए, कोई किसी तरीके की कढ़ाई कर दी जाए, तो उससे क्या है, उसकी सुंदरता बढ़ा देती है। तो कढ़ाई क्या है कि एक तरीके की सजावट है, जिससे उसके दाम में भी देखिए उसके दाम महंगे हो जाते हैं। कपड़े जो होते हैं देखने में आकर्षक लगेंगे, कपड़े सुंदर लगेंगे, कपड़े जो है वो आप देखते हैं कि हर जगह की कढ़ाई अलग अलग फेमस होती है। तो कढ़ाई की जो है वो अलग अलग महत्व होते हैं। तो अब देखते हैं कि सिलाई की तरह क्या होता है कि कढ़ाई भी क्या है, एक कला है। इसका ज्ञान भी सबके लिए बहुत आवश्यक होती है। इसका ज्ञान जो है सबके लिए बहुत ज़रूरी है, आवश्यक है। जिस प्रकार क्या होता है कि सुंदर वस्त्र और आभूषण शरीर के सौंदर्य बढ़ जाता है, उसी प्रकार कढ़ाई से क्या होता है कि वस्त्र की शोभा बढ़ जाती है। जैसे कि आप सुंदर वस्त्र पहनते हैं, आभूषण पहनते हैं जिस तरीके से, तो वैसे क्या होता है कि वस्त्र की शोभा बढ़ाने के लिए कढ़ाई करना ज़रूरी होता है। वस्त्र पर अगर कढ़ाई कर दी जाए तो उसकी शोभा क्या होती है, बढ़ जाती है। और जहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है, उस वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण दोनों क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कढ़ाई कला का ज्ञान क्या होता है, ये एक व्यवहारिक है। कैसा है, व्यवहारिक ज्ञान है, और बिना व्यवहार में लाए इसकी उपयोगिता, महत्व एवं आकर्षण का अनुमान लगाना कठिन होता है। तो इसके बाद देखते हैं कि इसे सीखने के बाद क्या करना है। इसके सीखने के बाद पहनने वाले वस्त्र साड़ियों पर, ब्लाउज पर, कुर्ता, फ्रॉक, पेटीकोट, बिब, रुमाल आदि के अतिरिक्त घर जो होते हैं, घर के प्रयोग की वस्तुएं, जैसे चादर हो गई, और क्या हो गए, पर्दे हो गए, मेजपोश, ट्रे कवर हो गया, टिकोजी, नैपकिन, लंच मैट्स, और खाने की जो मेज़ पर, जिसको हम लोग कहते हैं कि और क्या बोलते हैं कि जो खाने की मेज़ पर बिछाने के लिए होता है, मेजपोश बोलते हैं। तो आप कुछ लोग इसको बोलते हैं। तो ये उन सब पर क्या होती है कि कढ़ाई कर दी जाए तो उसकी शोभा को कढ़ाई जो है वो बढ़ा देती है। अब कढ़ाई के लिए लेकिन कौन कौन सी सामग्री आवश्यक होते हैं, इसमें क्या होता है, कढ़ाई के लिए नमूना होना चाहिए, क्योंकि कढ़ाई जो है बिना किसी नमूने पर कढ़ाई करेंगे किस पे। तो कढ़ाई करने के लिए किसी नमूना का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप कढ़ाई कर रहे हैं तो आपको या तो कोई रुमाल ले लीजिए, या तो कोई मेजपोश ले लीजिए, या तो ट्रे कवर ले लीजिए, या तो नैपकिन ले लीजिए, जो भी चीज़ें हैं आप किसी न किसी चीज़ पे ही कढ़ाई करेंगे। तो कढ़ाई करने के लिए आपके पास किसी नमूने का होना ज़रूरी है। और क्या होना चाहिए, कोई वस्त्र हो, जिस विभिन्न प्रकार के क्या होने चाहिए, रंगीन धागे होने चाहिए, सुई होनी चाहिए, फ्रेम होनी चाहिए, छोटी कैंची हो, ट्रेसिंग हो, कार्बन पेपर हो, पेंसिल हो। ये सब क्या है, ये सब उसकी आवश्यक सामग्री है। पेंसिल की कैंची जो है काटने के लिए होती है, और
सुई है कढ़ाई करने के लिए होती है, रंगीन धागे हैं वो कलर की कढ़ाई करने के लिए, मतलब जैसे अलग अलग तरीके के फूल बना रहे हैं, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं तो अलग अलग तरीके से बना रहे हैं, तो ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब इसकी हमारे जीवन इसकी उपयोगिता क्या है, तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा कि इसका ज्ञान क्या है, व्यवहारिक है, इसलिए हमें अपने जीवन में हम अपने जीवन में क्या करते हैं, इसका बहुत लाभ उठा सकते हैं। मनचाहे वस्त्र पर मनचाही कढ़ाई भी कर सकते हैं, घर के वस्त्र पर कढ़ाई से उसकी सुंदरता भी बढ़ा सकते हैं। खाली समय में इसका क्या कर सकते हैं, अच्छा उपयोग भी कर सकते हैं। और इसमें देखते हैं आगे क्या है, और देखते हैं कि कम खर्च में कढ़ाई करके आकर्षक वस्त्र, मेजपोश, चादर इत्यादि तैयार कर सकते हैं। देखिए अगर कढ़ाई आपको आती है तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इसका मतलब आप महंगे कपड़े ना खरीद कर कम खर्च में क्या इसको आप कोई भी कपड़े ले लीजिए और उसको आप सिलाई अपने घर पर सिल लीजिए, उसके बाद कढ़ाई कर उसको बहुत ही आकर्षक बना सकते हैं। इससे क्या है, ये आपके एक तरीके से धनोपार्जन का भी एक तरीका है कि कढ़ाई करके आप मतलब विभिन्न तरीके के कपड़े और भी कई चीज़ें जैसे मेजपोश हो गया, चादर हो गया, और भी कई चीज़ें आप बना सकते हैं। और भी देखते हैं कि किसी भी वस्त्र पर कढ़ाई करने के लिए सबसे पहले वस्त्र पर क्या होता है कि नमूना छापना पड़ता है। पहले आप उस पर एक डिज़ाइन कोई नमूना बनाएंगे, उसके बाद क्या होगा कि नमूने छापने के क्या होता है कि साधारण नियमों और विधियों की जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। थोड़ी सी असावधानी से नमूना कढ़ाई क्या करता है, नमूना होता है वो और कढ़ाई दोनों की सुंदरता नष्ट हो जाती है। कि अगर आप नमूने को सही तरीके से नहीं बनाएंगे तो क्या होगा कि अगर नमूना ही आपका सुंदर नहीं होगा तो कढ़ाई भी आपकी अच्छी नहीं बनेगी, और कढ़ाई जब अगर आपकी अच्छी नहीं बनेगी तो इससे क्या होगा कि आपके कपड़े की सुंदरता जो है, जो आप मतलब आप कपड़े को अच्छा बनाना चाह रहे हैं वो अच्छा नहीं बनेगा। जैसे कि आप देखिए कभी कभी आप लोग मार्केट में कपड़े खरीदते हैं ना तो कहते हैं कि इस पर कढ़ाई अच्छी नहीं हुई है, इसका प्रिंट अच्छा नहीं हुआ, इसका इस तरीके से कढ़ाई हुई है। तो कढ़ाई जो उसके लिए क्या है कि पहला नमूना जो है आप अच्छा बनाएंगे तो कढ़ाई भी आपकी अच्छी बनेगी। उसके बाद कपड़े पर नमूना और डिज़ाइन उतारने की दो विधियां होती हैं, एक ठप्पे द्वारा डिज़ाइन छापना होता है, दूसरा ट्रेस करना होता है। देखिए पहले क्या था कि हम लोग देखते थे कि जैसे ठप्पे यानी क्या होता है कि लकड़ी का होता है ये ठप्पे, और इसमें क्या होता है कि इस पर कोई मतलब इसको लेके कपड़े पर जगह जगह ठप्पे की तरह मार देते हैं, उसको लगाते हैं, तो इससे क्या होता है कि उस पर वहाँ पर वो डिज़ाइन छप जाती है और उसी पर कढ़ाई की जाती है। अब ये देखते हैं ठप्पे द्वारा डिज़ाइन छापना। बाज़ार में लकड़ी और या तो प्लास्टिक के ठप्पे मिलते हैं जिसमें क्या होता है विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन बनी रहती है। आप देखते हैं इसमें अगर आप देखेंगे तो ठप्पे वाली मेहंदी की डिज़ाइन चल रही है, ठप्पे वाली जो है और कपड़े पे जो चलती है। आप मतलब एक तरीके से आप समझने के लिए आप ये भी समझ सकते हैं कि आप देखते हैं जब एग्ज़ाम वगैरह देते हैं ना तो फिर वहाँ का जो मुहर लगाना बोलते हैं, मुहर लगाते हैं, तो उसको भी आप ठप्पे के रूप में आप एक तरीके से अपने समझने के उससे समझ सकते हैं। तो ठप्पे द्वारा डिज़ाइन छापना, बाज़ार में लकड़ी और प्लास्टिक के ठप्पे जैसे मिलते हैं, और इसमें क्या होती है कि विभिन्न प्रकार की डिज़ाइन जो होते हैं वो बने होते हैं। और इसमें क्या होता है रुई से हल्का सा कच्चा रंग जो कि आसानी से छूट जाए लगाकर वस्त्र पर छाप देते हैं। ट्रेस करना क्या होता है कि कपड़े पर नमूना जो होता है वो ट्रेस करने की इसकी कई विधियां होती हैं। एक कार्बन पेपर द्वारा छापना होता है, दूसरा किसके द्वारा होता है, नील द्वारा छापना होता है, और होता है गेरू द्वारा छापना। और उसके बाद क्या होता है कांसे की कटोरी से नमूना छापना और अक्स द्वारा नमूना छापना। तो ये नमूने छापने की कई प्रकार की विधियां हैं। तो इसमें देखते हैं कि पहले ये कार्बन पेपर द्वारा नमूना कैसे छापा जाता है। कार्बन पेपर क्या करते हैं कि कार्बन पेपर लाल, नीला, काला और सफ़ेद रंगों से में मिलता है। मतलब ये कई तरीके के मिलते हैं, लाल भी मिलता है, नीला, काला, सफ़ेद, ये कई रंगों में मिलता है। और वस्त्र के रंग के अनुसार क्या करते हैं कि इसको कार्बन पेपर का चुनाव करते हैं, क्योंकि जैसा वस्त्र का रंग है उसी के अनुसार उसका कार्बन पेपर का चुनाव करते हैं, जिस रंग से छापने पर वस्त्र पर नमूना स्पष्ट दिखाई दे। मतलब ये नहीं कि अगर रेड कलर का आपका कपड़ा है तो आप रेड कलर का नमूना ले लिए, मतलब छापने के लिए कार्बन पेपर ले लिए, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, वो दिखेगा भी नहीं। और क्या है काढ़ने में इससे क्या होती है कि अगर अलग तरीके की रहेगी, इससे रेड पर आप क्या कर रहे हैं वाइट ले रहे हैं नमूना छापने के लिए, तो आप उस पर अगर कढ़ाई करेंगे तो कढ़ाई करने में आपको क्या होगी, उसमें सुविधा होगी। और अगर आप उसी सेम कलर मिलता जुलता कर लेंगे तो आप में उसमें कढ़ाई करने में क्या होती है कि सुविधा नहीं होगी। उसी रंग के कार्बन पेपर से छापना चाहिए।
अब आगे देखते हैं कि नील द्वारा छापना। बाज़ार में नमूने की पुस्तक मिलती है जिसमें क्या होता है कि छिद्रों द्वारा नमूने बने होते हैं। थोड़ी सी नील क्या होती है कि इसमें स्पिरिट में घोल लेते हैं, फिर क्या करेंगे कि नमूने को वस्त्र पर रख कर, मतलब नमूने को क्या करेंगे वस्त्र पर रख कर चारों तरफ से क्या करेंगे पिन लगा देंगे, ताकि क्या हो कि जब पिन लगाने के बाद ताकि ऐसा हो कि कपड़ा जो है और नमूना ये हिले नहीं, क्योंकि अगर वो हिल जाएगा, पिन नहीं लगाएंगे और आप उसको सही से रखेंगे। अभी आप देखिए किसी आप कोई डिज़ाइन वगैरह, जैसे आप आर्ट बना रहे हैं, आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, तो अगर आप उसको छाप रहे हैं तो अब ज़रा सा हिल जाएगा तो देखिए उसको बनाने में असुविधा होगी ना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि कपड़े पर पिन लगा देते हैं जिससे वो नमूना हिले नहीं। इसके बाद नील के घोल में रुई डुबोकर हल्का हल्का सा उसमें निचोड़ कर नमूने के छिद्रों पर हल्के हल्के क्या करते हैं दबाव के साथ फेरने से नमूना जो होता है वस्त्र पर छप जाता है। उसको क्या करेंगे कि रुई को नील में भिगो लेंगे, उसके बाद हल्का हल्का उसको मतलब उस पर मतलब क्या करेंगे कि डैब डैब करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो वहाँ पर वो डिज़ाइन जो होती है वो छप जाए कपड़े पर। और कढ़ाई करने के बाद क्या होता है कि कढ़ाई करने के बाद धोने से नील जो होती है वो धुल जाती है। अब आगे देखते हैं गेरू द्वारा नमूना छापना। कार्बन पेपर ना मिलने पर इस विधि से भी नमूना क्या करते हैं कि टेस्ट कर सकते हैं। क्या होता है कि नमूने के पीछे की ओर गेरू घोल कर पोत देते हैं। सूखने के बाद गेरू वाला भाग कपड़े पर रख कर, जब वो सूख जाएगा तो गेरू वाला भाग क्या करेंगे कपड़े पर रख देंगे और जिसके हल्के दबाव के साथ नमूने पर पेंसिल फेरने से नमूना वस्त्र पर छप जाता है। तो ये क्या हो गया गेरू द्वारा नमूना छापना। अब कांसे की कटोरी से नमूना कैसे छापेंगे इसको देखते हैं। कोई भी वस्तु पर कटी हुई डिजाइन को उतारने के लिए एक सादे कागज़ को डिजाइन के ऊपर रखकर कांसे की कटोरी की चिकनी तली से रगड़ने पर कागज़ का नमूना उभर जाता है। तो इसमें क्या बताया गया है कि कोई भी वस्तु पर अगर आप कटी हुई डिजाइन उस पर रखते हैं और उसके क्या करेंगे, उसके बाद कांसे की जो कटोरी होती है उसकी जो चिकनी तली होती है उस पर आप रगड़ेंगे तो जो होता है कागज़ पर नमूना जो होता है वो उभर आता है। तत्पश्चात उसे क्या करेंगे पेंसिल से सही आकार देते हैं और इसी प्रकार कपड़े पर भी छाप सकते हैं, किंतु कागज़ पर डिजाइन अच्छी तरह उभरती है और जिस तरीके से कागज़ पर उभरेगी उस तरीके से उतना सेप नहीं आएगा कपड़े पर, लेकिन आपको कढ़ाई करने में क्या होगी सुविधा होगी। अब आगे देखते हैं कि अक्ष द्वारा नमूना उतारना। तो ये क्या होता है कि इस विधि में क्या करेंगे कि हल्के महीन कपड़ों में ये जो होता है इस विधि का प्रयोग किस पर किया जाता है, जो हल्के महीन कपड़े होते हैं उस पर किया जाता है। जैसे कि वॉयल हो गया, मलमल हो गया, अद्धी का कपड़ा देखे हैं, अद्धी हो गया, लोन हो गया, इन सब कपड़ों पर की जाती है। और क्या होता है कि यदि कपड़े कुछ क्या होते हैं पारदर्शी होते हैं तो इनके नीचे क्या कर दिया जाएगा, इनके नीचे डिजाइन रखने पर वह स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऊपर से पेंसिल से फेर कर वस्त्र पर नमूना उतार लेंगे। मतलब क्या होता है कि इसमें क्या होंगे कि आप देखिए जो सूती कपड़ा एकदम कॉटन एकदम अद्धी वाला कपड़ा लीजिए आप और उसको किसी भी डिज़ाइन पर आप क्या करेंगे ऊपर से रख दीजिए और हल्का सा ऊपर से आप उसको एक पेंसिल से हल्का हल्का वस्त्र पर नमूना मतलब रेखा बना लीजिए, नमूना बना लीजिए। तो क्या होगा कि फिर आपको कढ़ाई करने में सुविधा होगी और वो जिस तरीके से वो नीचे कपड़े रखे हैं, जो डिज़ाइन है नीचे रखा हुआ है, ऊपर आप क्या करिए कपड़े रख लीजिए, फिर पेंसिल से उस पर हल्का हल्का डिज़ाइन उतार लीजिए। तो इस तरीके से क्या है ये अक्ष द्वारा क्या होता है कि नमूना उतारना होता है। अब आगे पढ़ते हैं कि कपड़ा पर नमूना छापते समय क्या बातें जो होती हैं वो ध्यान में रखी जाए जिससे क्या हो कि जिससे डिज़ाइन जो है वो अच्छी बने। तो वस्त्र के अनुरूप छोटा या बड़ा नमूना चुनना चाहिए। वस्त्र पर नमूना छापने से पूर्व नमूना और वस्त्र पर काढ़ने का स्थान जो होता है वो निश्चित कर लेना चाहिए कि किस स्थान पर कौन सी कढ़ाई हमें करनी है। और एक बार नमूना छप जाने के बाद क्या करना चाहिए कि स्थान बदलना जो होता है, क्योंकि अगर आप सब कुछ सही से नहीं रखेंगे, अगर नमूना जो है खिसकेगा, जैसे कि पिन लगाने के लिए आगे बताया गया है, तो अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आधी डिज़ाइन थोड़ा सा डिज़ाइन अलग तरीके की बनेगी और फिर उसके बाद खिसक के और फिर अलग तरीके का बनेगा, जिससे क्या होगा डिज़ाइन जो है वो ख़राब हो जाएगी।
नमूना जो होता है वो जब भी छापें तो बिल्कुल स्पष्ट छापें, जिससे क्या है कि जितना स्पष्ट आप छापेंगे उतने आपको आसानी होगी, उतनी ही सुविधा होगी आपको कढ़ाई करने में। और जब आपको कढ़ाई करने में सुविधा होगी तो वो देखने में आकर्षक लगेगा। और अगर आप नमूना ही नहीं अच्छा छापेंगे तो कढ़ाई आपकी जिस तरीके का नमूना छपेगा वैसे ही कढ़ाई होगी। जब आप नमूना अच्छा नहीं छापेंगे तो क्या होगा, कढ़ाई भी अच्छी नहीं बनेगी। और क्या होगा कि कपड़े पर कार्बन पेपर और नमूना रखने के बाद क्या पिन लगा लेना चाहिए ताकि वह स्थिर रहे और इधर उधर हिले डुले ना। तो नमूना जो है वो नुकीली पेंसिल से उतारना चाहिए। नमूना समतल स्थान पर रखकर छापना चाहिए। जब भी आप नमूने को बनाएं तो आप पेंसिल से बनाएं और नुकीली पेंसिल से बनाएं, बहुत मोटी पेंसिल से ना बनाएं, क्योंकि नमूना आपका बिल्कुल साफ़ और बिल्कुल बारीक बहुत अच्छा होना चाहिए। तो और नमूने को जब भी बनाएं तो आप समतल स्थान पर आराम से, जहां आपके पास सुविधा हो बनाने में, जहां हिलने डुलने का डर ना हो, वहां पर बैठ के बनाएं। नमूने को छापने के लिए ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर, पिन, पेंसिल और क्या है कि नमूना, नील, गेरू, समतल क्या होता है, समतल स्थान की आवश्यकता पड़ती है। जिस विधि से छापना हो उस सभी सामग्री एकत्रित करके उसके बाद छापना आरंभ करना चाहिए। ये नहीं कि आप नमूना छापना शुरू कर दिए हैं, अब आपके पास पेंसिल ही नहीं है, या तो पेंसिल ऐसी रखे हैं जो सही नहीं है, या तो अगर आप मतलब सब कुछ उससे ले लीजिए। आप जो शॉर्पनर होता है उसको ले लीजिए कि मान लीजिए आपका पेंसिल टूट गई या तो उसका आप मतलब वो पेंसिल नहीं सही है, आपकी दूसरी पेंसिल लेनी है। मतलब सब कुछ जो अपनी सुविधा के अनुसार सारी चीज़ें ले लीजिए। पिन रख लीजिए कि अगर खिसकेगा तो आपको चारों तरफ पिन लगाना है। सब कुछ लेकर उसके बाद बैठिए नमूना बनाने कि जिससे आपको इसमें कढ़ाई बनाने में मतलब नमूना बनाने में असुविधा ना हो। आगे देखते हैं कि कढ़ाई करते समय क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए। क्या कि वस्त्र पर नमूना साफ और स्पष्ट छपा हो। नमूना वस्त्र के अनुसार क्या होना चाहिए, छोटा या बड़ा होना चाहिए। नमूना जब भी बनाइए तो वस्त्र के अनुसार छोटा या बड़ा बनाइए। कढ़ाई किए जाने वाले वस्त्र का रंग कैसा होना चाहिए, पक्का हो, धागों का रंग भी पक्का हो, चमकदार हो। मतलब ऐसा आप धागा मत ले लीजिए जो देखने में बहुत उद्धत हो, देखने में बहुत उसका कलर डल लगे, ऐसा धागा मत लीजिए। जो शाइनिंग दे, जो देखने में अच्छा लगे उस तरीके का, और रंग जो है उस पक्का हो। ये नहीं कि आपको धुलने के बाद जो कढ़ाई का है रंग धागे का वो निकल जा रहा है तो क्या है, वो ख़राब हो जाएगा। फ्रेम लगाकर कढ़ाई करने से कढ़ाई जो होती है वो साफ़ आती है, क्योंकि फ्रेम देखें ना तो उसमें क्या होता है, चारों तरफ से कपड़े दबे रहते हैं और वो बिल्कुल कपड़े जो होते हैं बीच में बिल्कुल सिकुड़े नहीं होते हैं। और जब चारों तरफ से आप लगा देंगे तो वो क्या होंगे कि उसमें कढ़ाई करने में आपको सुविधा रहेगी। नमूना काटने के लिए उचित टाँके का चुनाव करना चाहिए कि जिस टाँके से देखने में आपको अच्छा लगे। कढ़ाई को सुंदर, आकर्षक और स्वाभाविक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि रंगों का चुनाव बहुत अच्छा हो। इसलिए उसके लिए भी क्या होती है कि बहुत सी बातें ध्यान रखनी चाहिए। तो किसका चुनाव करना चाहिए, कढ़ाई को सुंदर बनाने के लिए रंगों का भी चुनाव बहुत मायने रखता है ना। तो कढ़ाई वाले वस्त्र का रंग ऐसा हो कि उस पर कढ़ाई उभरा अच्छा दिखाई दे। धागों को कपड़े पर रखकर देख लेना चाहिए कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा। मतलब अभी आप देखिए कि आप रेड कलर का कपड़ा लिए हैं और आप उस पर सेम उसी कलर से कढ़ाई कर दीजिए तो क्या वो अच्छा लगेगा, नहीं। तो मतलब आपको लगे कि हाँ इस पर ये रेड कलर का कपड़ा है या वाइट है, उस पर हम रेड कलर से कढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छा लगे उसी कलर से आप कढ़ाई करिए, उसी कलर के आप धागे लीजिए। धागों को कपड़े पर रखकर देख लेना चाहिए कि कौन सा रंग अच्छा लगेगा। और आगे देखते हैं कि फूल के लिए क्या लेना चाहिए। लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, बैंगनी आदि रंगों के विभिन्न मतलब हल्के और गहरे रंगों का प्रयोग करना चाहिए। पत्ती के लिए हरे रंग का चुनाव करना चाहिए और हरे शेडेड रंग का धागा भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए पत्ती के लिए आप हरे रंग का चुनाव करिए, और भी अगर इसके क्या शेडेड धागे भी आते हैं, उससे जब आप कढ़ाई करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो पत्ती जो है वो शेड की हुई है। तो उस तरीके के भी धागे आते हैं, उससे भी अगर आप कढ़ाई करते हैं तो वो देखने में अच्छा लगेगा। अलंकारिक नमूनों को हम समान रंग नीला, लाल, बैंगनी या लाल, पीला, नारंगी रंगों से काट सकते हैं। कहीं हम अलंकारिक नमूनों में विरोधी रंग जैसे लाल के साथ हरा और पीले के साथ नीला रंग से कढ़ाई कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि रंगीन वस्त्र पर हम सफ़ेद रंग से भी फूल काट सकते हैं। वाइट कलर ऐसा होता है जो कि सब पे अच्छा लगता है। आप जो कोई कलर हो, रंगीन कलर हो, तो रंगीन कलर के वस्त्र हो तो आप उस पर वाइट कलर से कढ़ाई
फूल बना सकते हैं। और क्या होता है, डाल शाखाएँ तना काढ़ने के लिए आपको किस कलर की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, भूरे रंग की। ये हल्के भी आप ले सकते हैं, गहरे भी ले सकते हैं, शेड वाला भी ले सकते हैं, मतलब कोई तरीके का धागा आप चुन सकते हैं। कपड़े के रंग को भी ध्यान में आपको रखना चाहिए कि किस कपड़े पर कौन सा कलर का धागा अच्छा लगेगा। कढ़ाई करने से पूर्व धागों की जांच कर लेनी चाहिए, कहीं पानी में मतलब धोने पर धागे का रंग तो नहीं निकल जाएगा, कहीं धागा कच्चा तो नहीं है, कहीं धागा बीच बीच में से टूट तो नहीं रहा है, मतलब वो एकदम ख़राब हो गया हो, और मतलब ऐसा तो नहीं है। सब कुछ क्या है कि देख लेना चाहिए कि क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप कढ़ाई कर रहे हैं, इतनी मेहनत से आप कढ़ाई कर रहे हैं, और उसके बाद अगर ये सब चीज़ें आएंगी, ये सब दिक्कतें आएंगी कि कढ़ाई जो है धागा जगह जगह से टूटा है, या तो क्या है उसका कलर बहुत जल्दी डल हो रहा है, धुलने के बाद कलर निकल रहा है, ये सब सारी दिक्कतें आएंगी। तो इससे क्या है कि आपकी समय, श्रम, शक्ति क्या है कि समय भी आपका बर्बाद होगा, श्रम भी बर्बाद होगा, और धन भी आपका बर्बाद होगा। तो ये तीनों जो हैं ये व्यर्थ हो जाएंगे। आगे देखते हैं कढ़ाई के विभिन्न टाके हैं कौन कौन से। एक रनिंग स्टिच है जिसको बोलते हैं कच्चा टाका। देखिए आगे हम लोगों ने इसको पढ़ा था। और क्या है कि कच्चा टाका हो गया, और फिर है क्रॉस स्टिच, क्लास 8th की बुक में हम लोगों ने ये पढ़ा है रनिंग स्टिच। और क्या है कि फिश बोन स्टिच और कश्मीरी स्टिच। ये 4 प्रकार की स्टिच हैं, इसको देख लीजिए कि कैसे बनता है। रनिंग स्टिच कच्चा टाका क्या होता है, यह स्टिच कच्चे टाके के समान बनाई जाती है। ये जैसे कच्चा टाका बनाया जाता है, कच्चा टाका किस लिए बनाया जाता है, क्योंकि कच्चा टाका करने के लिए क्या होता है कि आप उसको इस तरीके से करेंगे तो उसको खोलने में सुविधा होती है। यह कढ़ाई काथा के नाम से भी प्रचलित है। किस नाम से, जो रनिंग स्टिच होती है वह किस नाम से फेमस है, काथा के नाम से। लोगों में इसका बहुत आकर्षण है। जारजट, वायल, सिल्क की साड़ियाँ, दुपट्टा, चादर, मेजपोश आदि पर यह कढ़ाई किया जाता है। देखिए कढ़ाई से क्वेश्चन आते हैं, तो इसीलिए ये कढ़ाई को ज़रूर से ध्यान से पढ़िएगा। और क्या है क्रॉस स्टिच, ये क्रॉस स्टिच क्या होता है कि यह कढ़ाई क्रॉस जैसे ग जैसे बनता है करके बनाते हैं। मैटी के कपड़े पर बिना नमूना छापे डिजाइन को देखकर क्रॉस को गिन कर नमूना काटते हैं। इसमें क्या करते हैं, जो क्रॉस होता है, जो धागे होते हैं उसको गिन कर उसके बाद कढ़ाई करते हैं। और क्रॉस स्टिच के नमूने साधारण नमूने से अलग होते हैं। फिश बोन स्टिच क्या होता है कि इसे मछली टाका स्टिच भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, मछली टाका स्टिच के नाम से भी जानते हैं। किसको, फिश बोन स्टिच को। यह कढ़ाई हल्के और महीन वस्त्र में उल्टी ओर से काढ़ने और शैडो वर्क की कढ़ाई बनती है। इसमें कढ़ाई किससे की जाती है, उल्टी तरफ से कढ़ाई को की जाती है। सीधी ओर से फूल की पत्ती और कोई भी अलंकारिक डिजाइन भरकर बना सकते हैं। रुमाल के किनारे भी बना सकते हैं। और आगे देखते हैं कि इस टाके को बनाते समय सबसे पहले सुई को कपड़े में से ऊपर निकाल लेते हैं। पहले पंक्ति में बारी बारी एक लंबा और एक छोटा टाका लें। यह टाके पास पास लें। ध्यान रखें कि टाके जो टाके मतलब अगर आप टाके ले रहे हैं तो वो बाहर न जाने पाए। आपको जहाँ पर मतलब आप जो लाइन बनाए हैं वहाँ से ही ये निकले। दूसरी पंक्ति में टाकों की लंबाई बराबर रखें ताकि कढ़ाई जो होती है जब ऐसा आप बराबर रखेंगे तो कढ़ाई जो है वो बिल्कुल एक समान बनेगी। और आपको क्या होगा कि सेटदार कढ़ाई करनी हो तो इस कढ़ाई के लिए अगर आपको सेटदार कढ़ाई करनी है, आपको सेट में कोई भी आप चाहिए कि इसकी पत्ती सेट में दिखे या फूल जो है सेट में दिखे, तो उसके लिए क्या होता है, सेटदार धागा आता है। उसी प्रकार के आपको धागे लेने चाहिए या उसी प्रकार के धागे का प्रयोग करना चाहिए। इस कढ़ाई से साड़ियाँ, शॉल और सूट, बॉर्डर आदि काढ़े जाते हैं। तो देखिए यहाँ तक का ये चैप्टर आज समाप्त होता है। और यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान भरने के लिए है, इसमें स्पेस है, इसमें भरना है कि फ्रेम लगाकर काढ़ने से क्या नहीं आता है। और कढ़ाई रंग के धागे से नहीं करना चाहिए। मछली टाका स्टिच को उल्टी ओर से काढ़ने पर की कढ़ाई बनती है। तो इसी तरीके से ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर प्रश्न दिए हुए हैं। और आज के लिए इतना ही। तो अब कल नए चैप्टर के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे जिसका नाम है बुनाई कला। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।